तमाम उत्तरी क्षेत्र के बसने वाले चार मौजाओं के ग्रामीण से मैं अपील करता हूं कि विशेष भू अर्जन कार्यालय बोकारो जो नोटिस जारी किया है 6 दिसंबर 2023 को 386 नंबर ज्ञापांक के साथ में, इसमें बहुत बड़ा झोल वो किया है। क्या इसमें लिखा हुआ है कि न्यायालय विशेष भू अर्जन पदाधिकारी बोकारो नोटिस एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अधिसूचना संख्या 9060 दिनांक 9/8/1956 से प्रभावित ग्राम सांगजोरी, हरला, पत्थरकट्टा, चकपांडेडी, जोल्हाबांध, आसनसोल, नोहरा, धंडबरा, भतुआ, रानीपोखर, बैदमारा, कनफट्टा, महुआर, तिलाबनी, महेशपुर, कैराकुंडी, पिनरगोड़िया, भर्रा के रैयतों द्वारा भू अर्जन अधिनियम 1894 की संशोधित धारा 28A के तहत दायर वादों को माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची के वाद संख्या FA 45/FA 46 91 में पारित आदेश एवं डिक्री के आलोक में सुनवाई कर भुगतान की जा रही है। जीवित पंचाटी को अपना मतलब अंशावली वगैरह दे करके भुगतान लें। तो ये जो FA 45/46 जो है, इसका जजमेंट कब आया है पहले पता लगाइए। तो पता ये चलेगा 6 दिसंबर 2007 को इसका जजमेंट आया था। ये नोटिस जारी कर रहा है 386 नंबर ज्ञापांक के साथ में 6 दिसंबर 2023 को, यानी 16 साल के बाद। और 16 साल के बाद यह नोटिस जारी कर रहा है भुगतान करने के लिए। इसमें भी 12 मौजा जो है सांगजोरी, हरला, पत्थरकट्टा, चकपांडेडी, जोल्हाबांध, आसनसोल, नोहरा, धंडबरा और आपका तिलाबनी, कैराकुंडी, पिनरगोड़िया और भर्रा, ये पुनर्वासित हो चुका है। यह आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शैक्षणिक हर रूप से वो आपका संपन्न है। रही बात भतुआ और रानीपोखर की, तो पंचायत में शामिल है। उनका जो थोड़ा बहुत ज़मीन जो खाली है उसी का भुगतान लेने के लिए उनसे भी कहा जा रहा है। अब रही बात बैदमारा, कनफट्टा, महुआर और महेशपुर का, तो महेशपुर, बैदमारा, कनफट्टा और आपका क्या बोलते महुआर का, ये चार मौजा के रैयत आज भी अपने भूमि पर एज इट इज बसे हुए हैं। इनको ना पुनर्वासित किया गया है, ना मुआवजा दिया गया है। अब रही बात कि 2007 में जब जजमेंट आया तो 2007 से लेकर आज 2023 तक 16 वर्ष हो गया। 16 वर्षों में उन्होंने भुगतान नहीं किया। और उसी बीच में भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून 2013 लागू हो चुका है। जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून 2013 लागू हो चुका है तो वो आपका 28A और 1894 कानून के तहत जो काम कर रहा है वो लैप्स हो चुका है। अब आप आज के डेट में अगर 28A के तहत अगर भुगतान किया जा रहा है तो आर्टिकल 13 का वायलेशन है। अब मेरा कहना है कि वो एक खेल करेगा इसमें। विशेष भू अर्जन क्या खेल करेगा कि 12 मौजा के लोगों को भुगतान ले लिया, 2 मौजा के लोगों ने कुछ लिया, लेकिन ये 4 मौजा के लोगों को शिकार बनाया जाएगा, बैदमारा, कनफट्टा, महेशपुर और महुआर को। क्यों? क्योंकि बाकी पैसा ट्रेजरी में जमा कर देगा, बाकी पैसा ट्रेजरी में जमा कर देगा और जाकर के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देगा कि हुजूर मैं 18 मौजा का नोटिस किया था 6 दिसंबर 2023 को ज्ञापांक संख्या 386 के साथ में, जिसमें से 12 मौजा के लोगों ने कुछ भुगतान ले लिया, सभी ने भुगतान ले लिया। अब बाकी के कुछ मौजाओं के लोगों ने, कुछ लोगों ने भुगतान लिया, बाकी पैसा मैं ट्रेजरी में जमा कर दिया हूँ, तो उसको भुगतान मान लिया जाता है। उस पीरियड में ना आपका कुछ सुना जाएगा, ना देखा जाएगा, सिर्फ आपको यही कहा जाएगा कि पैसा आपका ट्रेजरी में जमा है, भुगतान ले लीजिए। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि विशेष करके ऑब्जेक्शन रेज कीजिए, आपत्ति दर्ज कराइए, कहिए ये चीज़ कि अगर हमको भुगतान देना है तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा दिया जाए, या फिर सूचना अधिकार के तहत सवाल कीजिए क्या हमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा दिया जा रहा है, तो हम लेने के लिए तैयार हैं। और नहीं तो ये हम लोगों के साथ ठगने का काम किया जा रहा है और हम लोगों को डार्क में रख करके हम लोगों को ज़मीन हड़पने की कोशिश किया जा रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, एक मिसाल बता रहे हैं। किसी हाथी को लगातार अगर सिक्कल से 10 साल आप अगर बांध देते हैं, जब 10 साल उसको बांध दीजिएगा तो हाथी को एहसास हो जाता है कि अब हम सिक्कल तोड़ के नहीं भाग सकते हैं। उसके बाद उस हाथी को अगर कपड़ा सीने वाला धागा से भी बांध के रखिएगा तो हाथी नहीं भागेगा, क्योंकि उनकी आदत पड़ चुकी है। इसीलिए अभी जो मैं आपको ये दायरे डलवा रहा हूँ, जन सूचना पदाधिकारी सह विशेष भू अर्जन पदाधिकारी के यहाँ विषय है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध कराई जाए कि मैं फला मौजा का रहने वाला हूँ, फला गांव का रहने वाला हूँ। क्या वर्तमान भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत हमें मुआवजा दिया जा रहा है? सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें। सिर्फ इतना ही सवाल कीजिए, 20 रुपया का पोस्टल ऑर्डर लगाइए, क्योंकि 10 रुपया का मिल नहीं रहा है, उपलब्ध नहीं है। टाइप करवाइए और बाय पोस्ट उनको भेजिए। 3 दिन के बाद इसका ट्रैकिंग निकाल के रख लीजिए और ओरिजिनल आप कमेटी या गांव के मतलब जो मुखिया हैं, मेन आदमी हैं, एक चुन करके उनके हवाला कीजिए उसको। और आने वाले कल में इसको हम लोग अपील करेंगे, केस फाइल करेंगे, क्योंकि हम लोग को ठगने का काम कर रहा है बिल्कुल। क्योंकि आज के डेट में BSL जो कॉरिडोर मल्टीमीडिया के लिए 3,15,000 रुपया प्रति डिसमिल ज़मीन के लिए वो बना के दिया है एस्टिमेट कि 3,15,000 रुपया प्रति डिसमिल हमको चाहिए। और हमको कितना मिल रहा है? 2,060 रुपया, 2,070 रुपया। अगर आदमी कोई पतल चटवा टाइप का अगर है, 2,060 और 70 में ही अगर खुश है तो वो ले अपना। लेकिन मैं विशेष करके सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग आपत्ति दर्ज कराइए और लिखित में सूचना का अधिकार के तहत मांगिए सूचना। कल के दिन में यह आपका बचाव पक्ष के लिए काम करेगा, और नहीं तो वो बहुत साजिश ये चल रहा है। 12 मौजा का भुगतान दिखा देगा, 2 मौजा का बोलेगा कुछ लोगों ने लिया, और 4 मौजा का पैसा मैं ट्रेजरी में जमा कर दिया हूँ। वो पैसा आपको अंत में लेना पड़ जाएगा। इसीलिए फंसने से बचने के लिए ही आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ और अपील कर रहा हूँ, आप लोग ऑब्जेक्शन रेज कीजिए। धन्यवाद। खुदा हाफिज।